साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ज़रा ऐसी चीज़ जिस पे ऑब्वियसली ज़रा मुश्किल भी है, लेकिन एक क्विक कमेंट मैं चाहूँगी, वो ये कि आपके ख्याल में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि महंगाई बड़े अरसे के बाद दोबारा बहुत ज़्यादा हो गई है, और एक तरीके से देखा जाए तो IMF को भी हमने यकीन दहानी करवा दी है कि हम पेट्रोलियम सरचार्ज में भी इजाफा करेंगे। तो ये इतने सारे मसाइल एक साथ करके आवाम के ऊपर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ आगे चलकर कोई रिलीफ पैदा होगा या फिर इन्हीं का बोझ कैरी करना पड़ेगा हमें? एक तो बिल्कुल सना बात क्लियर है कि जो इस वक्त महंगाई आ रही है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो मिडल ईस्ट क्राइसिस और पेट्रोल का ऑन द अपर साइड 415 रुपए तक जाने थे है। एक तो इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रू है, तेल की कीमत कहाँ $65 पे लेके चले थे दुनिया में, वो $110-15 पे, और जो फिजिकल है, ये तो पेपर ऑयल था, वो $130-140 अ बैरल तक भी गया। बट इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम बात है कि आज भी पेट्रोल पे 103-4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, प्लस 24 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी, प्लस 2.5 रुपए कार्बन लेवी, यानी कि तकरीबन 125 से 150 रुपए के टैक्सेस और लेवीज शामिल हैं। सना, मैंने हमेशा समझाया है कि ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, क्योंकि मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने 10 रुपए लगाई थी, ये इसके 2-3 मुहरकात हैं इंपॉर्टेंट। एक मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं हुकूमतों को, कि ये काउंटर सिक्लिकल होती है। अगर कीमत बहुत ऊपर चली गई थी तो IMF से बात करके हमें इसको नीचे मेंटेन करना चाहिए था, ताकि आज जो 12% के करीब CPI आया है मई के महीने का, आई थिंक 11.7% टू बी एग्जैक्ट, ये ना आता अगर हम इसको 103-4 रुपए पे पेट्रोल पे और डीजल पे 40-50 रुपए पे मेंटेन ना करते। देयर वाज रूम कि हम काउंटर सिक्लिकल नीचे रहते। हमने 1468 अरब का वादा वहीद किया था IMF से। मैं तब भी सब कंट्रीज को एडवाइस करते हुए ये कहता था कि गो बैक टू दी फंड, और उनको ये कहें कि मिडल ईस्ट वॉर की वजह से जो तब्दीलियां हैं वो हमें करनी चाहिए। अगले साल मैं तो सना खुद हैरान हो गया हूं कि IMF ने अपनी स्टाफ रिपोर्ट में लिखा है कि 166% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इस वक्त टैक्सेशन है, और अगले साल ये 1468 की बजाय 1727 कर दी है। इसका मतलब तो यह है कि हमें 10-20-30 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे पेट्रोलियम लेवी में टू गेट टू द सेम अमाउंट। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि एक रिग्रेसिव टैक्स, ये टैक्स ही है ना, ये है क्या सना, मैं थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि ये पहले GST हुआ करता था। GST जो है वो प्रोविंसेस से चूंकि शेयर हुआ करता था, और हम वफाक में चूंकि NFC कर नहीं पा रहे, तो हम उसको निकाल दिया हमने। अब ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शेयर नहीं होती, चूंकि ये उस होल बास्केट का पार्ट नहीं है, तो हमने इसको अगले साल इसको बढ़ाने का जवाब मुझे तो समझ नहीं आता कि IMF खुद एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत हेवीली टैक्स है पेट्रोलियम सेक्टर, बट हम इसको बढ़ाना भी चाहते हैं जबकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और उस मुल्क में जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा स्पेसिफिक केस है। यहाँ पे जो मेजर फ्रेट है ना, वो रोड्स पे कैरी होता है फॉसिल फ्यूल पे। दुनिया में मेजर फ्रेट कैरी होता है ट्रेन पे। यहाँ पे मेजर पैसेंजर 30 मिलियन मोटर बाइक पे ट्रैवल करता है। दुनिया में इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन या ट्रैम्स या बसेस पे करता है। पाकिस्तान के केस में इसको समझना चाहिए, अगर फ्रेट कैरी होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो अशियाए खुर्दोनोश महंगी होती हैं उस मुल्क में जिसमें अभी भी 29% अबजेक्ट पॉवर्टी हो। आई थिंक रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। पहली चीज नेक्स्ट बजट में इसको एड्रेस करें, एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है, द न्यूज अखबार का सेंट्रल आर्टिकल है, कि आप अपने इस मॉडल को दोबारा सोचें जिसपे आप ये सारा मालियाती निज़ाम और जो फिजिकल, जिसका कहते हैं टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का निज़ाम चला रहे हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। हेवी बाउट ऑफ टैक्सेशन से जो फिजिकल कंसोलिडेशन, यानी कि मालियाती एक तरह से हमें जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क में जाकर जिसमें बहुत टैक्सेशन करनी पड़ी, अगर आपने अपने टैक्स का खसारा जो ओवरऑल मालियाती खसारा है वो कम भी कर लिया है, तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हार्ड वन सैक्रिफाइस। आज वो वक्त है कि इस सारी करेक्शंस को करें। आई एम रियली होपिंग कि अथॉरिटीज बड़ी स्मार्ट हैं, वो जरूर इन चीजों को देख रही होंगी।